खबर आगरा से, जहां मिर्जा गालिब की 227वीं जयंती पर ग्रैंड होटल आगरा में वज़ में गालिब का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रक्षा संपदा अधिकारी दीपक मोहन एवं विशिष्ट अतिथि एडीजे कुंदन मोहन भी मौजूद रहे। सर्वप्रथम देश के पूर्व प्रधानमंत्री अर्थशास्त्र विख्यात विद्वान मनमोहन सिंह को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इसके बाद प्रथम सत्र समाप्ति की घोषणा हुई और फिर द्वितीय सत्र मिर्जा गालिब को समर्पित प्रारंभ किया गया। आयोजन का शुभारंभ मिर्जा गालिब की तस्वीर के सम्मुख क्षमा रोशन कर किया गया। वहीं देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में बताते हुए अरुण सिंह द्वारा बताया गया कि उन्हें भी शेर व शायरी से मोहब्बत थी और अपने कार्यकाल में कई शेरों को वो कोड करते थे, जिसमें से कुछ खास शेर इस प्रकार हैं। हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। उन्होंने कहा कि वे एक बहुत छोटे से गांव से थे जो आज भी गांव ही है, लेकिन अपनी मेधा और संकल्प शक्ति से वह उच्चतम पद पर पहुंचे थे। उनका व्यक्तित्व एक गंभीर व्यक्तित्व था। उन जैसा व्यक्तित्व किसी भी राजनेता में नहीं मिलता। इस दौरान सुशील सरेता ने संचालन करते हुए कहा, एहसास से तबस्सुम गालिब है ख्वाबों का इशारा, गालिब है दुनिया में दूसरी दुनिया का भरपूर नज़ारा ए गालिब। देखिए आगरा से खास रिपोर्ट अमीन अहमद के साथ। गालिब के शहर में गालिब को दोबारा से सुधीर नारायण जी ने, अरुण जी ने जिंदा किया। किसी ज़माने में आगरा शहर में गालिब को लेकर प्रोग्राम्स हुआ करते थे, लेकिन बाद में सिलसिला बिल्कुल मुनक़ता हो गया। लेकिन 2000 से फिर एक सिलसिला स्टार्ट हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सुधीर भाई खुद तो गालिब को बेहतरीन गाते ही गाते हैं, लेकिन उन्होंने जो अपनी सेकंड टीम तैयार की है वो बहुत अच्छा गालिब को गा रही है। सबसे मुश्किल काम है किसी भी गायक के लिए गालिब को गाना, लेकिन जिस खूबी से आज गालिब को हमने सुना वो वाकई में कमाल की बात है। इसके लिए मुबारकबाद करते। देखिए 27 साल पहले कुछ लोगों के साथ मिलके ये एक तय किया गया कि मिर्ज़ा गालिब, जिसको कि काफ़ी समय से कहा जाता था कि आगरे की गलियों में कहीं खो गए, आगरा वालों को उस फ़ख्र से नसीब कराने का एक उद्देश्य रखकर मिले। उसमें कई साहित्यकार, उर्दू से अदबी दुनिया से जुड़े हुए भी लोग थे, संगीत से में भी महारत रखने वाले लोग थे। जब हम सब मिले तो उसके बाद जो पहला हुआ उसमें हमने कुछ खत लोगों को मोटिवेट किया कि वो लिखें और भेजें कि मिर्ज़ा गालिब का एक शेर हो और उस शेर के मायने और वो शेर उन्हें क्यों पसंद है ये लिखें। ये हमने एक बिल्कुल सामान्य तौर पर प्रक्रिया के अंतर्गत किया, लेकिन हम दंग रह गए कि 100 से ऊपर ऐसे खत हम लोगों को आए। तो हमारा हौसला बढ़ा और उसके बाद एक बड़ा प्रोग्राम हमने सूर सदन में किया। ये पहला प्रोग्राम था जो उनकी 200वीं सालगिरह पे 1997 में सूर सदन में किया गया था। 227वीं जयंती पर यह हमारा 27वां कार्यक्रम था जो अनवरत चला आ रहा है सन 2000 से। और गालिब के लिए हमारा ये प्रयास रहता है कि जो नई पीढ़ी है उसको भी इससे परिचित कराया जाए, और उस दिशा में हम वर्कशॉप्स लेते हैं, क्लासेस लेते हैं और सिखाते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि इसके काम क्या मानी है और इसको कैसे गाया जाना चाहिए, जिससे कि ये जो रिवायत है, ये जो संगीत है, ये आगे की जनरेशन तक जाए। और क्योंकि आज के धूम धड़ाम वाले संगीत में कहीं ऐसा नहीं हो कि आने वाले वक्त में इस चीज़ को कोई जगह ना मिले, तो इसलिए हमारी कोशिश है। वैसे तो गालिब एक ऐसा नाम है कि हर युग में, हर समय में वो प्रासंगिक है और उनको उरूज और हमेशा अटेंशन मिलेगा, लेकिन उनके कलाम को आगे ले जाने के लिए जो नई पीढ़ी को आगे आना पड़ेगा, ये इस बात का एक प्रयास हम करते रहते हैं।